भाई विटामिन D3 सप्लीमेंट की जरूरत तो दोनों को पड़ती है ना, वीगन्स को भी और नॉन वीगन्स को भी। तो जब विटामिन D3 सप्लीमेंट होता है, अगर आपको पता लग गया वो कैसे बनता है, तो जो वीगन्स हैं वो नहीं खाएंगे उसको। देखो, विटामिन D3 सप्लीमेंट दो तरीके से बनता है। एक तो जो भेड़ होती है ना, भेड़ भेड़ के जो बाल होते हैं, ऊन होती है। भेड़ क्या करती है, अपनी ऊन को, अपने मतलब अपने जो बाल हैं उनको फंगस से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक लिक्विड निकालती है बालों के साथ साथ। तो उस लिक्विड को जब बाल काटते हैं तो उन बालों में से वो लिक्विड अलग किया जाता है। उस लिक्विड को प्यूरिफाई करके, एक्चुअली में वो एक कोलेस्ट्रॉल होता है जिसका नाम होता है लैनोलिन। उस लैनोलिन को क्या करते हैं, हम आइसोमराइजेशन करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन करते हैं। उससे 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल बनता है। और उस 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल को अल्ट्रा वायलेट बी रेज से एक्सपोज कराते हैं। उससे क्या होता है, वो विटामिन D3 बन जाता है और आपको गोलियों में, टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में आपको मिल जाता है। ये हो गया नॉन वीगन्स के लिए, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। ये हो गया नॉन वीगन्स के लिए। अब वीगन्स के लिए क्या होता है, आपने देखा होगा लाइकेन, सुना है नाम आपने? ये जो फोटो दिख रही है, लाइकेन की है। इस लाइकन को देखो, ये ना तो एल्गी होता और ना ही फंगस होता अच्छी तरह, ये बीच का होता है। इनमें स्पेशल टाइप ऑफ लाइकेंस होते हैं जिनमें 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। प्रोसेस करते हैं, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, प्यूरिफिकेशन होता है। तो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल बनाया जाता है, फिर उसको UVB, अल्ट्रावायलेट बी रेज से एक्सपोज करा के वही विटामिन D3 बना लिया जाता है। तो भाई जो वीगन है, वो मार्केट में जो, अगर वो विटामिन D3 सप्लीमेंट ले रहा है, अच्छे वाला ले, ब्रांडेड, और वो देख ले वो लेनोलिन से बना है या लाइकेन से बना है। अगर लाइकेन से बना है तो वीगन लाइकन वाला ने, और जो नॉन वीगन है वो लेनोलिन वाला। ठीक है, तो इसलिए वो आसान हो जाएगा और आपका जो धर्म भ्रष्ट भी नहीं होगा। कहने का मतलब ये है। तो विटामिन D3 सप्लीमेंट दो तरीके से बनाया जाता है, एक तो लेनोलिन से, दूसरा लाइकेन से। तो एक विटामिन D3 मिलता है हमें भेड़ से, ठीक है, वो एनिमल सोर्स है। और एक प्लांट सोर्स है लाइकेन वाला। तो अपने हिसाब से देख के ले लो। और विटामिन D3 अगर आप में कम आता है, आप ब्लड टेस्ट कराओगे, कम आया है, तो आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है। ठीक है, वरना आप डेली की एक्टिविटी करने में आपको कमजोरी महसूस होगी। आपको लगेगा कि शरीर में जान ही नहीं बची, कुछ कुछ नहीं हो रहा, बस पढ़ने का मन करेगा, लेटने का मन करेगा। ठीक है, तो वही अपना विटामिन D3 चेक कराओ और सप्लीमेंट ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। शेयर दिस वीडियो एवरीवन।